वही कीचड़ फिर से पसंद आ रहा है कि मैं गंदगी में उतरना नहीं चाहता। जो है गाड़ी बाहर खड़ी थी कि मीटिंग हुई हो, बड़ों ने कुछ नहीं किया, वो कितनी गंदे वर्डिंग यूज कर रहे हैं, उसकी बहन ऐसी है वैसी है, तो उन लोगों को स्ट्राइक दे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जैसे कि रिसेंट अभी एपिसोड आया है पुत्तन का। पुत्तन के ऊपर तो मैं बात करूंगी, लेकिन मॉर्निंग जो है एपिसोड आया है नन्नू का। अच्छा जी, पुत्तन के ऊपर मैंने रात ही में एपिसोड बना लिया था, जैसा कि आप लोगों को पता है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि डिम्पल दी आपने काजल क्यों नहीं लगाया, थोड़ा अजीब सा लग रही हो, है ना। क्या करूं, मूड ही नहीं ठीक है, दिल ही नहीं कर रहा था एपिसोड बनाने को। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरा काम है ना, मुझे तो आप लोगों को अपडेट देती रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को ये लगा था कि ये जो पुत्तन है ये नन्नू को कह रही है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। नहीं नहीं नहीं, ये खुद के लिए कह रही है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। बहुत सारे लोग इसको कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत देर हो चुकी है। रील्स पर भी उन्होंने लिखा कि बहुत देर हो चुकी है। पुत्तन ने रिप्लाई किया, देर वेर कुछ नहीं होती है ना। अच्छा पुत्तन भाई, एक चीज मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, ये बार बार जो तुम कहती हो ना कि इंसान ठोकरें लग लग कर ही सीखता है, ये एग्जाम्पल दूसरे कुछ उन लोगों का है कि जो एक्चुअली में सीखते हैं। ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल नहीं है। सो ये तुम अपने व्यूअर्स को एग्जाम्पल मत दिया करो, है ना। ठोकरें एक बार लगती हैं, दो बार लगती हैं, बार बार नहीं लगती। बार बार गलतियां होती हैं, इंसान रिपीट करता है। ओके, फिलहाल जी पुत्तन ने अपने सारे ही एपिसोड जो है वो पब्लिक कर दिए। मैंने आप लोगों को, जैसा कि मॉर्निंग के एपिसोड में आपको पता है, लग ही गया होगा। लेकिन नन्नू ने बिल्कुल भी अपने एपिसोड ओल्डेस्ट जो भी थे, अगर उसने हाइड किए ना तो वो हाइड ही है ना। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि एक कहने से पहले मैं एक गाना गुनगुनाना चाहती हूँ। गली में मारे फेरे पास आने को तेरे। लग रहा है आप लोगों को कुछ कुछ ये गाना भाई मैच हो रहा है, या फिर आपको कुछ और याद आ रहा है? कौन सी ठोकर की बात कर रही हो पुत्तन, पहले तो यही क्लियर करो। यहाँ पर जब पति ने गली का चक्कर लगाया था, मे बी वो नेबर के कहीं गया हो या कैसे भी, है ना, तो तुम्हें गवारा नहीं हुआ था, ठीक है। और पुत्तन ने बहुत ही अग्रेसिव होते हुए उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, एक्शन ले लिया था तुरंत ही, जिसका फैसला जो है वो पिछले महीने ही तो हुआ था, 2 महीने पहले ही, है ना। और पुत्तन को ये भी नागवार गुजरा था कि उनके कजन के साथ इसका उठना बैठना, यानी कि नन्नू का। अब एक तरफ अगर देखा जाए, पुत्तन और नन्नू जहाँ तो दोनों लोग ये पागल बना रहे हैं, ऐसा मुझे ही कमेंट सेक्शन में आता है। तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को रिप्लाई देना, है ना, अगर आप लोगों के भी दिल में इतने क्वेश्चंस हैं। जहाँ फिर पुल के इस पार पुल के उस पार लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन नन्नू ने क्लियरली सब लोगों को बोल दिया है कि मैं वापस गंदगी में उतरना नहीं चाहता, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। और बहुत ही मतलब मैग्नेट का भी उसने बताया, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने की कोशिश की। लेकिन पुत्तन का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, पुत्तन घर बसाएगी और एग्जाम्पल सेट करके ही रहेगी। तो उस दिन का तो सबको वेट है ना। लेकिन मुझे भी सब लोग बोल देते, डिम्पल दीदी बस करिए, नहीं ये घर नहीं बसा सकती है, ये कुछ इसके दिमाग में और ही तिकड़म होगी। क्योंकि ये जो भूला शाम का, ये जो ऐसी ऐसी कहावतें ये चलती हैं, ये पहले भी ऐसे थी कि हम जो है वो एक होकर रहेंगे। अच्छा पुत्तन के आप लोग एपिसोड भी देख सकते हो, है ना। गलतियां हम लोगों ने स्टार्टिंग से कही है। देखिए गलतियां दोनों ओर से हैं, नन्नू की ओर से भी हैं, लेकिन माएँ उसमें क्या करे, बच्चे कभी माँ की सुनते हैं, है ना। अब आप मुझे बताओ। लेकिन अब वही बात आती है कि माँ तो हमेशा यही चाहती है कि बच्चों का घर बस जाए। अब जिन्होंने मुझे कमेंट किया, पता नहीं वो कौन सी फेक आईडी से आके ये सब लिख के गए, लेकिन मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया, उनको वहीं रिप्लाई मैंने दे दिया, ये कहते हुए कि जब उन्होंने ये चीज़ मुझसे पूछी कि पुत्तन की जो मदर है वो नहीं चाहती है कि पुत्तन वापस घर में आए, माँ की कोई सुनता है? माँ तो ये भी नहीं चाहती थी कि यहाँ शादी हो, सुनी किसी ने नहीं। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि दादियां हो चाहे हो नानियां, है ना, सब लोगों को कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा। अपने पोते पोतियां सबको बहुत ही प्यारे होते हैं। और यही वो दादी थी जिसने कहा था ये अपने घर जाएगा पोता, जिसके लिए कहा जाता है ना, दादी ने तो कभी माना ही नहीं, दादी ने तो ये किया ही नहीं।
पुत्तन बहुत ही ज्यादा ना अपने बच्चे को लेकर वो है, क्या बोलूं उसको, मैं भूल गई हूँ, चलो छोड़ो, है ना, पोजेसिव, है ना, यही कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पर पुत्र ने जो एडमिशन करवाया है, कौन से सरकारी स्कूल में करवाया है जिसमें 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे को लिया जाता है फर्स्ट में? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 6-7 साल की उम्र में तो बच्चा वैसे ही फर्स्ट में हो जाता है। अच्छा जी, एलकेजी यूकेजी जो है अब जो, वो तो इकट्ठी हो गई, 1 साल में हो जाएगी, उसके बाद बच्चा वैसे ही फर्स्ट में हो जाएगा। लेकिन बच्चे की जो एज है प्ले वे में जाने की, वो 2.25 साल से 3 साल की उम्र में है। तो आप उसको भेजिए, नहीं तो वही आदत उसको पड़ जाएगी घर में रहने की, घर में खुला ऐसे घूमने की, एंजॉय करने की, अपनों में ही रहने की, है ना। वहां पर नन्नू ने भी एक चीज बताई थी कि मैंने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, लेकिन पुत्तन ने कह दिया था कि नहीं मैं तो नहीं भेजने वाली, जहाँ जो भी है इग्नोर कर दिया था। लेकिन अभी पुत्तन को रिसेंट बहुत ही ज्यादा याद आ रही है नन्नू की, है ना। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी ये जो गली में मारे फेरे वाला मैंने गाना गुनगुनाया है, लेकिन अभी एक्शन तो नहीं लिया नन्नू ने, तो ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। तुम गली में फेरे मारो, तुम कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, है ना। जहाँ फिर आज जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, उस चीज पर भी आप लोग गौर फरमाना। क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक मीटिंग वहां पर रखी गई हो मंदिर में? मंदिर में कोई एक मीटिंग रखी गई हो जहां पर नन्नू की फैमिली, जिसमें कि नन्नू की मदर नहीं, ठीक है, नन्नू की फैमिली में से उसकी सिस इन लॉ, सॉरी उसकी सिस्टर और उसके ब्रदर इन लॉ, वो सब लोग इकट्ठे गए हों। आप लोगों ने देखा होगा, शॉपिंग करने के लिए निकले थे नन्नू और उसकी सिस्टर वगैरह, है ना। तो नन्नू उनके साथ था। नन्नू का तो कोई वैसे बनता नहीं था उनके साथ होने का, क्योंकि उन लोगों ने कपड़े अपने लिए लेने थे जहाँ जैसे भी। और किसी ने मुझे टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ कमेंट में मॉर्निंग वाले वीडियो में लिखा है, उन्होंने बोला है कि मदर ने बोला नन्नू की कि क्या वो सो गया, तो उस पे नन्नू ने जो है कट लगा दिया। क्या उसके कमरे में चिंटू सो रहा था? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, ये ऐसी अटकलें हम नहीं लगा सकते, क्योंकि मे भी हो सकता है कि नन्नू की सिस्टर जो है वो यहाँ आ गए हों और वो लोग सो गए हों, तो नन्नू का भांजा भी तो है, ये अटकलें हम नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, उसने वो जो कट लगाया ना, वो चलिए छोड़िए, इस टॉपिक पर हम नहीं बात करेंगे ज़्यादा, लेकिन फिलहाल के टॉपिक पर जरूर से बात करते हैं, ये कहते हुए कि पुत्तन चाहती है वापसी करना। लेकिन पुत्तन, तुम्हारा मूड इतनी जल्दी कैसे चेंज हुआ कि तुम्हारे से पहले जूठी ने जो है अपने सारे के सारे एपिसोड पब्लिक किए, उसके बाद तुम्हें कहा गया जूठी इतनी बड़ी जूठी निकली जिसने बोला था कि मैंने डिलीट किए हैं 700 से ज्यादा एपिसोड अपने, है ना, डिलीट किए हैं, तो आप लोगों के सामने ही है, वो पब्लिक कैसे हो गए? अगर हम जो वीडियोस जो कुछ होती हैं, अगर हम लोग डिलीट कर देते हैं, लेकिन हमने सेव करके रखे हुए हैं वो वाले वीडियो, है ना, फिर से अगर हम लोगों को वो वीडियो सब लोगों को दिखाने हैं, सबकी मद्देनजर लेकर आने हैं, तो उसको हम लोगों को वापस से अपलोड करना पड़ेगा, जो कि रिसेंट अपलोडिंग की सेम तारीख आप लोगों को नजर आएगी। लेकिन अगर हम लोगों ने उसको प्राइवेट किया हुआ है, या फिर हम लोगों ने अनलिस्ट किया हुआ है, तो हमें सिर्फ एक बटन दबाना है जो कि पब्लिक हो जाएगा, है ना। तो झूठी, तुम इतनी बड़ी झूठी हो, मैं कहती हूँ 100 झूठे खत्म हुए होंगे तो ये झूठी पैदा हुई। ओके जी। तो झूठी ने सब लोगों को ये बोला था कि दिल पे पत्थर रख के मैं सारी रात सो ना पाई, मैं इतना मतलब रोई कि मैंने अपने एपिसोड इतनी मेहनत से बनते हैं, मेरा चैनल भी डाउन चला गया, मैंने सारे के सारे डिलीट कर दिए। झूठी, तो फिर वो कैसे पब्लिक हो गए? अब जिसमें है कि जिम्मेदारी ली है तो अब निभाएंगे, और चिंटू तुम्हारी छाती पर है ना, वो थंबनेल। और नन्नू की एक मैंने इंडियन यूट्यूबर, नहीं नहीं नहीं, हाँ, यूट्यूब टॉकीज पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो, जिसमें नन्नू ने बड़े गुस्साए रूप में बोलते हुए बोला था ये चीज, कि जब उसको मतलब तरस आता था अपने पे, उसको गुस्सा भी आता था, क्योंकि जब बच्चे को अपने बाप के पास, अपने पिता के पास मतलब खेलना चाहिए, होना चाहिए था, उस समय बच्चा जो है वो दूसरों की छातियों पर खेल रहा था। ऐसा जो है नन्नू की खुद की वर्डिंग है। हस्बैंड वाइफ किसमें जो है नहीं होती, वो गलतियां होती हैं सब में होती हैं। एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि पुत्र ने भी कहा था कि उसका जो मूव ऑन होना था ना, जाने कि मूव ऑन क्या कहना, कि उसको वापस जाना जो था ना, वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन
चलिए देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि इंसान बुरा बन जाता है, चाहे वो पुतन, और आज पुतन कह रही कोर्ट कचहरी के भी मैंने सब देख लिए, ये है वो है, चाहे वो पुतन है चाहे वो नन्नू है। अगर आप लोगों के स्टार ये चल रहे हैं तो जो आप लोग लिखवा कर आए हो, ठीक है, आपके स्टार के अकॉर्डिंग अगर ऐसा होना है तो ऐसा होकर ही रहेगा। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो हम कहते हैं ना कर्मा सही रखिए, वो कर्मा क्या होता है? दान पुण्य, गाय को खिलाना, कुत्ते की सेवा करनी, उसको रोटी खिलाना, चींटियों को दाना डालना, पक्षियों को दाना डालना, है ना। ये सब चीजें ये कर्मा जो है आपका साफ कर जाती हैं। लेकिन 75% फिर भी इंसान को भोगना पड़ता ही है। 25% राहत मिल जाएगी, लेकिन 75% आपको भुगतना पड़ना ही है। तो पुत्तन ये वो सब चीजें हैं, इंसान बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो है ना कुछ चीजें अपने हाथ में भी होती हैं। बेशक आपके स्टार हैं, लेकिन तुमने आज भी वो टाइटल वही रखे हुए हैं कि मुंह काला करवा क्या है। ये सब चीजें लिखने की क्या ही जरूरत थी। कीचड़ से बच बच के चलो, कीचड़ के छींटे ना पड़ जाए। मुझे कीचड़ को मैं मुंह लगाना नहीं चाहती, लेकिन एक हफ्ते बाद ही वही कीचड़ फिर से पसंद आ रहा है। और नन्नू कह रहा है कि मैं गंदगी में उतरना नहीं चाहता। लोग टाइम स्टैम्प मुझे लिख रहे हैं कि इस समय जो है गाड़ी बाहर खड़ी थी, मे भी इनकी मीटिंग हुई हो, चलिए वो अच्छे के लिए ही होगी, है ना। अब पेरेंट्स जो है अगर बड़े वाक्य में चाह रहे हैं इस समय, पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, बड़ों ने कुछ नहीं किया, है ना। अब अगर वो चाह रहे हैं कि ये फैमिली एक बार फिर से बस जाए, तो भैया घर उजड़ते भी हैं, ठीक है। जब कभी बाढ़ आ जाती है, आप मुझे खुद बताइए, बहुत सारे इस चीज को एग्री नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, उन फैमिलीज को भी आप देखिए। लेकिन क्या लोग जीना छोड़ देते हैं? नहीं ना, घर फिर से बसते हैं, ठीक है। वही चीज है। अगर पुत्तन कहती है कि घर उजड़ गए लेकिन फिर से बसेंगे, अगर बसेंगे तो एग्जाम्पल सेट करके दो। फिलहाल तो सोसाइटी में एक बहुत ही रॉन्ग कहते हैं ना एग्जाम्पल सेट किया है। यहाँ पे लाइव लाइव खेलना, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाना, वो सब चीजें, जैसे कि अभी पिछले वीक है ना, लास्ट वीक जो है पुत्तन ने एलिगेशंस लगाए हैं कि मुंह काला करा के आया, ये कीचड़ है, ये सब अपने पति को बोला। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना मतलब क्या ही बोले कि वॉइस रिकॉर्डिंग्स ऐसे सामने आती हैं, आप लोग देख सकते हो कि वो कितनी गंदी वर्डिंग यूज कर रहे हैं नन्नू के लिए। बोनापति, दाढ़ी नहीं आती है, और भी लालची है, मनी माइंडेड है, उसकी बहन ऐसी है वैसी है। तो मैंने कल के वीडियो में एक चीज बोली थी, मॉर्निंग जो आप लोगों को मिला है ना, उसमें कि अगर वाकई में पुत्तन जो है वो घर बसाना चाहती है तो उन लोगों को स्ट्राइक दे, क्योंकि उसमें पुत्तन की ही जो है पिक यूज की गई है। हम लोगों को अच्छे के लिए स्ट्राइक दी, चलिए कोई बात नहीं, है ना। लेकिन एक चीज बोलना चाहती हूँ, उन्होंने तुम्हारी पिक यूज की है तुम्हारा घर खराब करने के लिए। ऐसे ऐसे एलिगेशन तुम्हारे रिलेटिव के ऊपर भी लगाए हैं और बुजुर्गों के ऊपर भी गंदा गंदा बोला गया है। तो ये घर बसाने वाली बातें नहीं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे परिवार वाले ना भी खड़े हों, तुम्हारे लिए तो मतलब क्या ही बोलूं, खुद को सज्जन कहने वाले लोग वही तुम्हारे लिए खाई खोद कर बैठे हैं, है ना। और ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पर भी एक दो लोग हैं ऐसे जो तुम्हारे लिए ही खाई खोदे बैठे थे, इसलिए तो तुम उसमें गिरना तुमने अच्छा समझा, क्योंकि वो तुम्हारे अपने थे और तुम्हारे लिए कभी कुछ वो गलत सोच ही नहीं सकते थे, ऐसा कुछ, है ना। लेकिन जहाँ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस दिन तुम ये चीज समझ जाओगी ना, उस दिन वाकई में तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, और पुत्तन जैसी बहुत सारी लड़कियों की दुनिया बदल जाएगी, है ना। और बहुत सारे लड़कों की भी जिंदगी बदल जाएगी जो कि अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दे, वाइफ जो है अपने पति को भी रिस्पेक्ट उतनी ही दे। और रिश्तों में जो है ना, बिल्कुल मैं कहती हूँ ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब पारदर्शी रिश्ता जब होगा ना, तो वही जिंदगी आसान हो जाएगी। जहां पर झूठ की बुनियाद पर टिके हुए रिश्ते जो है ना, फिर वो 50-55 साल की उम्र में भी आकर घर बसते नहीं है, समझ गए आप। झूठ पर आप कितनी देर तक उस घर को चला लोगे? जिसकी नींव ही अगर झूठ पर टिकी होगी ना, वो 50-55 की उम्र में भी आके, 60 साल की उम्र में भी आके ना, घर जिसको खराब करनी है ना। लेकिन फिलहाल मैं कहती हूँ ना, अपने आज को देखो, अपने आज को संभालो। और पुत्तन जो तुम बड़बोली हो, उसके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ ना, जिप लॉक लगा लो,
कीचड़ कीचड़ करना बंद करो। पहले तुम्हारे घर वालों ने कीचड़ कीचड़ किया, अब तुमने किया। काला मुंह करके आया उधर, फिर उसने कहा जब रिप्लाई में कलम हुई, फिर उसको भी लोगों की बातें सुननी पड़ी। ये सब चीजें करनी बंद करो। लेकिन फिलहाल तो नन्नू ने क्लीन चिट दे दी है कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ होता है तो वो अपडेट आप लोगों के सामने आ ही जाएगी, है ना। लेकिन सब लोगों को इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे वो नन्नू हो, फिर चाहे वो हो पुत्तन, सबको मतलब है किससे? चिंटू से। एक बच्चे की लाइफ का सवाल है, एक बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, आप लोग इतने मेंटली खुद को कहते हैं ना, हम लोगों को हरास करा गया, हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए। पुत्तन कहती मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं सो नहीं पाती थी। वो नन्ही सी जान जब उसको सुनने को मिलेगा तो अब आप दोनों सोचिए। ठीक है, आप लोग तो इतनी इतनी उम्र तक पहुंच गए हो, उस छोटे से बच्चे को समझिए। ओके, उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर वाकई में पुत्र समझदार है, उन लोगों को स्ट्राइक देके उनके चैनल जो है वो बंद करवाए, या फिर उन लोगों को वार्निंग दी जाए कि वहां पर जितनी भी अपडेट जो है नन्नू के लिए, तुम्हारे हस्बैंड के लिए गलत सलत बोला गया, तुम्हारे इन-लॉज के लिए गलत सलत बोला गया, उनको वहां से वो हटाएं। ओके, ये चीज है कि अगर आपके रिश्तों में कोई तीसरा आकर, वो चाहे कितना भी सगा हो, है ना, आकर तुम्हारे रिश्ते को खराब कर रहा है ना, दीमक की तरह वो लग गया है ना, तो उसको हटाना ही वहां से जरूरी है। ओके, जब खुद वहां से हट जाओ। अब लगी है पुत्तन के चोट, तो पुत्तन को एडवाइस दी जाती है, नमक मिले पानी में, है ना, गर्म पानी हो जिसमें थोड़ा सा नमक डालो, 4 बूंदे सरसों के तेल की डालो, और पानी जो है थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए, और उसमें अपना पैर डिप करो। ठीक है, फिर देखो तुम कितनी जल्दी तुम्हारे पैर से दर्द खिंच जाती है। ओके, और थोड़ा सा हल्दी और उसका लेप लगा लो, नहीं तो बहुत अच्छी हमारी आती है ना बरनोल, बरनोल भी लगा सकती हो जहां पर तुम्हारे छिल गए, है ना, और भी अच्छी अच्छी आती है, वैसे बरनोल भी बेस्ट ही है, वो लगा सकती हो। ओके जी, यहाँ पर पुत्तन ने कहा कि किसी ने मेरे बैंडेज लगा दिया, उसको लगा यहाँ चोट लगी है। वो किसी क्यों बोला? बच्चे ने, खुद का बच्चा है वो तुम्हारा। ओके, तुम एक माँ हो, माँ पूरे हक के साथ अपने बच्चे का नाम ले सकती है, इसके लिए कभी किसी ने नहीं रोका होगा, कोई रोक भी नहीं सकता। ओके, यही था मेरा अभी तक का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन लिख डालिए, और कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी बात है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, लेकिन करेक्टर के नेम के साथ ही। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।